4 महीना तो पूरा समझो हम लोग को पूरा तंगे तंग हो जाते हैं वहाँ पे। तो क्या वहाँ हम लोग मतलब परिवार का मेंटेनेंस कर पाएंगे? बिहार में देखो हम लोग सबसे मजबूरी ये है, जो 4 महीना तो हम लोग तंग हो जाते हैं पानी से। और जो भी फसल होते हैं रबी का टाइम में होता है, मक्का होता है, गेहूँ थोड़ा बहुत होता है। और जब सोचते हैं जो धान लगाने की टाइम आता है उस टाइम में तो पानी मार जाता है हम लोग को। इसलिए हम लोग सही टाइम से बिहार में मजदूरी कर नहीं पाते हैं। गरीबी का मारे तो बाल बच्चे को पढ़ा उतना नहीं पाते हैं, लेकिन आना पड़ता है मजबूरी देख के। और माँ बाप का मजबूरी देख के बच्चे को भी मतलब जैसे कि बच्चे को दिमाग आ गया, जो हमारे घर में कमी हो रहा है, पैसा का मारे कोई चीज़ का कमी हो रहा है, तो बच्चे सियाने हो गया तो उसको भी आना पड़ता है। बिहार सरकार ने डुबाया हम लोगों के, इतना महंगाई कर दिया कि सब कुछ हम लोग उतना पैसा नहीं है कि कैसे हम लेंगे, क्या चीज़ खरीदेंगे। महंगाई है ज़्यादा तो बंदे गरीब बंदे तो नीचे होगा ही। अभी इतना महंगाई कर दिया कि हम लोगों को तो बस जमे ख़त्म हो गए कि कुछ नहीं होने वाला है हम लोगों का, ऐसे लग रहा है। कभी दरिया का बांध टूट गया, कभी नहर का बांध टूट गया, कभी बच्चे लेके भागना पड़ता है स्कूल, ऊंचे ऊंचे पर जगह पे भागते हैं हम लोग, किसी तरह जान बचाते हैं। 4 महीना तो पूरा समझो हम लोग को पूरा तंगे तंग हो जाते हैं वहाँ पे। तो क्या वहाँ हम लोग मतलब परिवार का मेंटेनेंस कर पाएंगे? अभी तो छोटे है जी, स्कूल में पढ़ता है। हाँ जी, किसी हालत से हम लोग पढ़ाते हैं, उतना तो नहीं पढ़ा पाते हैं, जितना सकते हैं उतना पढ़ा देते हैं। लगभग 8वीं 9वीं तक पढ़ा देते हैं मेहनत मजदूरी करके। नौकरी तो कोई चांस नहीं है जी। उतना पैसे नहीं है कि हम लोग नौकरी ले पाएंगे। पैसे बहुत लगते हैं जी, पैसे लेते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया मांगता है, इसीलिए हम लोग मजदूर आदमी कहाँ ले पाएंगे। उसके बाद नहीं पढ़ा पाया माँ बाप, पैसे नहीं जुटा तो बाहर आना पड़ा, पैसे के लिए तंगी हो गया घर में, तो फिर हम लोग बाहर आ गए, छोड़ दिए पढ़ाई। यहाँ की सोच है ना, यहाँ की सोच अलग है और बिहार का सोच अलग है। इसलिए जो यहाँ जो है शुरू से ही पंजाब, जबकि हम लोग जानते थे, हमारे चाचा जब आते थे उस टाइम में तो पंजाब बोलते थे, जाते थे यहाँ से तो पंजाब, तो पंजाब के नाम पे हम लोग भी जानने लग गए, जो ऐसे हैं पंजाब बोलते थे चाचा सब। तो धीरे धीरे हम लोग भी जब सियाने हो गए, आने लगे, तो यहाँ देखकर ही महसूस हुआ जो यहाँ की सोच अलग है और बिहार की सोच अलग है। राज्य में जैसे आन जान हुआ, आन जान का मतलब ये है कौन सा राज्य गए, कैसा काम चल रहा है, कैसा उन्नति हो रहा है, कैसा प्रॉपर्टी है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जाके बोलते हैं जो हम लोग ऐसे करते हैं, जिम्मेदार का पास में ऐसे दिहाड़ी है, तो घर के बंदे सुनते हैं वो लोग भी, जो चलो इसके मतलब है जो पंजाब राज्य जो है सुखी है, संपन्न है, इसलिए वहाँ मजदूरी यहाँ से 2 रुपया 10 रुपया ज़्यादा करके मिल रहा है वहाँ पे। पंजाब में सब बंदे सोचते हैं जो यहाँ किस तरह मतलब गुजारा सही होगा और सही किस तरह रहना चाहिए, यहाँ सब बंदे मिल के सोचते हैं। और वहाँ अगर सोचते हैं बंदे तो कुछ बंदे ऐसे हैं, सरकार कोई पेंशन भेज दिया, कोई चीज़ भेज दिया गरीब में बांटने के लिए, तो जो बड़े बड़े नेता है गरीब का पास पहुँचते पहुँचते बस थोड़ा बहुत बांट दिया, बाकी कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं है। उसको देखने वाले कोई नहीं है
जो सरकार इतना पैसा जो भेजा है बांटने के लिए, वो उसको खोज करने वाले कोई नहीं है। जहाँ अब मोदी, जैसे मोदी है, हाड़ आया था, 6,000 को रुपया भेज दिया, जो सबका खाते में भेजो, भेज तो दिया। अब किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, कोई सोचा, जो कोई बोल रहा अभी तक नहीं मिला, मान लो, तो उसको देखने वाले मतलब कोई नहीं है, जो आखिरी से इसको क्यों नहीं मिला, उसको मिल गया, इसको क्यों नहीं मिला। तो यही बात है, ये सब सोच जो है ना, इसी से हम लोग नीचे हो जाते हैं। और यहाँ जब कोई भी सरकार की पेंशन आती है तो हर एक बंदे मिल के उसको खोजते हैं, और बराबर गरीब अमीर जैसे जो आया, जिसको भेजा, सबको बराबर मिलता है। यहाँ देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और वहाँ तो कोई है सुनने वाले, कोई नहीं भी है सुनने वाले। पंजाब दिल्ली तो पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं, पर फर्क इतना है, पहले की तरह जैसे हंसते खेलते थे, कमाते थे, जाते आते थे, कोई तंगी नहीं था। लेकिन इस टाइम की बात है, जो महंगाई लेके हम लोग ज़्यादा गरीब बंदे तंग हो गए हैं। पहले ट्रेन का साधन था, 1,000 रुपया में बंदे वापस भी मुड़ जाता था। ऐसे ऐसे कोई दिन आता था, जो कोई आफत आ गया, कोई घर में इमरजेंसी हो गया, तो 1,000 रुपया में वापस भी हो जाते थे हम लोग। अभी का टाइम ऐसे आ गया है, जो कई गरीबों को, और सीजन जब पंजाब में आते हैं तो किराया का मारे हम लोग जल्दी सही टाइम से सीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों? तो पैसा का अभाव है, महंगाई ज़्यादा है। तो किसी तरह हम लोग पैसा इधर उधर करके हम लोग बस पे आते हैं। बस पे क्या होता है, कई बार तो 1500 होता है, बस वाले का मनमर्जी वाली बात हो गया है। कभी 2,000 मांग लेता है, कभी 3,000 मांग लेता है, कभी 2,500 मांग लेता है। उसका मांगने का तो कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए अभी जो हम लोग गरीब बंदे ज़्यादा तंग हो गए हैं, ये महंगाई आ गया ऊपर से। जैसे कि अभी बिहार में वर्तमान से कड़वा तेल जो है, ये 50 रुपया पहिया मिल रहा है, और मजदूरी जमे नहीं है। मजदूरी अभी बिहार में भी देखो वही हाल है, जबकि पंजाब में भी आते हैं तो सही मजदूरी जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों? तो किसान यहाँ तंग है, किसान भी तंग है। किसान को आएगा तभी तो मजदूर को देगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा तंगी है महंगाई लेके। 40-45 साल तो हो ही गया, 50 साल का लगभग। लेकिन जैसे टेम अभी बीत रहा है, ये टेम हम लोग को पीछे देखने के लिए नहीं मिला। सबसे तंग हम लोग महंगाई से हैं। ज़मीन देखो, ज़मीन तो पुराने ज़मींदार जो हैं उसके कब्जे में है ज़मीन। बाकी दिल्ली पंजाब करके जो 1 बीघा 2 बीघा ऐसे करके मतलब लिया है। गरीबी जो बचत कर, जिसके परिवार में बचत हो रहा है तो 1 बीघा 2 बीघा ऐसे ले लिया, तो उससे समय नहीं कट रहा है ना। एक फसल पूरा हो रहा है मक्का का, और जब जीरी धान का फसल आता है तो उसमें पानी का मार हो जाता है। तो वहाँ की मजदूरी से परिवार का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ गया है। जो यहाँ कमाते हैं या कहीं भी दिल्ली पंजाब कहीं कमाते हैं, कमा करके चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन सोच तो रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? एक तो महंगाई बढ़ गया, दूसरा पानी का मार है। गरीब बंदे करेगा क्या? किसी तरह परिवार को पाल रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं।